अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूँ इजहार और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई फॉर तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। जी, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप की। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसमें जब आप आएंगे तो राइट साइड पे टॉप पे देखें लिखा हुआ है एप्लीकेशन/लॉगिन। आपने इस पर क्लिक करना है। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो एक नई टैब ओपन होती है। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं इस यहाँ पर तो आपने लॉगिन के नीचे जो रजिस्टर लिखा हुआ है उस पर आपने क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर तो आप लॉगिन करेंगे, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आपने पहले ख़ुद को रजिस्टर करना है। तो मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर के ऊपर और जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर आपने तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने लिखनी है, जिसमें आपका फ़र्स्ट नेम है, मिडल नेम अगर कोई है तो, उसके बाद सेकंड नेम है या सर नेम है, उसके बाद जेंडर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी है, उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी लिखनी है 2 दफ़ा, उसके बाद आपने पासवर्ड सेट करना है, उसके बाद आपने एक सीक्रेट क्वेश्चन लिखना है और उस क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। और ये जो सीक्रेट क्वेश्चन है ये आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है। और ये लिखने का पर्पज़ ये है कि अगर आप पासवर्ड कभी भूल जाएं तो आपसे ये वाला जो सीक्रेट क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा और आपने उसका जो आंसर यहाँ पे लिखा होगा वो आपने आंसर वहाँ पर लिखना है, तो आपका जो अकाउंट है वो आपको मिल जाएगा, यानी कि आप अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर लेंगे। और उसके बाद आपने टिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट और आई अप्रूव के ऊपर जो नीचे लिखा हुआ है, इन दोनों के ऊपर जब आप टिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, और जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह से आएगा। इसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ये कंफर्म करनी है और आई अप्रूव के ऊपर आपने टिक करना है और इस पर टिक करके आपने दोबारा इसको जो है सेव पे क्लिक करना है। जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली मुझे एक ईमेल आ जाएगा और वो ईमेल जो है उसमें आपको टाइम भी लग सकता है, ज़रूरी नहीं है कि साथ ही आपको ईमेल आ जाए। आपको जो है वो 5 मिनट या फिर 10 मिनट, बाद वक़्त 15-20 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो आपने देखना है कि कब आपको ईमेल आता है और मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कि मुझे ईमेल आ जाए। जी, तो ये आप देख सकते हैं मुझे ईमेल जो है वो आ चुका है और ये आपके सामने ईमेल मैं ओपन करता हूँ। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें एक लिंक होगा, उस लिंक पर आपने या तो वो इधर से इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तब ओपन हो जाएगा, या फिर इसके ऊपर आप सिलेक्ट करके इसको एक नई टैब में भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको नई टैब में ओपन करता हूं, तो ये मैं जब ओपन करूंगा तो ये बेसिकली मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्लिक करता हूं होम पेज के ऊपर, ये जो मेरे सामने ग्रीन बैकग्राउंड के साथ लिखा हुआ है, और जब मैं होम पेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली मुझे दोबारा ले आएगा लॉगिन वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखना है। मैं ये दोनों लिखकर मैं जब लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। यहाँ से मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी पिक्चर अपलोड करता हूँ और पिक्चर अपलोड करने के बाद इसको आप यहाँ से सेट भी कर सकते हैं, और सेट जो है वो आपने बिल्कुल ख़ुद को जो फेस है आपका वो सेंटर में होना चाहिए। इस तरह से सेट करके आपने ओके पे क्लिक करना है। जब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो पिक्चर है वो अपलोड हो जाएगी और उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी है, जिसमें मैरिटल स्टेटस है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी लिखी होगी, उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ है जिसमें आप जिस भी कंट्री में पैदा हुए हैं उसका नाम लिखना है, उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ, उसके बाद टाइप ऑफ़ योर आईडी। और टाइप ऑफ़ योर आईडी में ये है कि या तो आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे या फिर अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। और अगर आप सिलेक्ट करते हैं पासपोर्ट तो पासपोर्ट में देखें सबसे पहले पासपोर्ट नंबर है, यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे। उसके बाद है टाइप ऑफ पासपोर्ट है, यहाँ पर आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं और ऑर्डिनरी भी लिख सकते हैं। उसके बाद कंट्री कोड ऑफ पासपोर्ट है वो आप अपने पासपोर्ट पे देखेंगे, और पाकिस्तान का होता है पीके होता है। और उसके बाद आपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है और उसकी पिक्चर। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आई हैव अ सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है तो यहाँ पे आपने टिक करके उसकी भी इन्फॉर्मेशन नीचे आपने ऐड करनी है, अगर नहीं है तो फिर आपने इसको छोड़ देना। उसके बाद है कि रिलीजियस, उसमें आपने इस्लाम या जो भी आपका मज़हब है, और उसके बाद एथनिसिटी में आपने ये सिलेक्ट करना है, और उसके बाद है कि डिसेबिलिटी, आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी। बाद आपने ऊपर जाके सेव पे क्लिक करना है। जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन ऑन हॉबीज़ ये आ जाएगा। इसमें भी आपने एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अपनी हॉबीज़ वो सिलेक्ट करनी है
और इसमें मैं बुक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, और आपने उसके ऊपर भी लिखना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं, आप बैडमिंटन लिखते हैं, फुटबॉल लिखते हैं, कुछ इस तरह से हॉबीज़ लिखते हैं, इसको आपने सेव करना है। उसके बाद सेकंड वाला है स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन। ये जो स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके सामने भी एडिट का ऑप्शन है, आपने एडिट पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करके यहाँ पर जो भी आपका जिन भी एक्टिविटीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। वो तमाम आपने टिक करनी है। टिक करने के बाद आपने दोबारा सेव पे क्लिक करना है। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फिर उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उसके बाद उसमें है कि आपने अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है, जिसमें सबसे पहले मदर नेम है, उसके बाद इज़ योर मदर अलाइव, यहाँ पे येस और नो, और उसके बाद अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पर आपने टिक करना है अगर आपकी जो मदर हैं वो काम करती हैं तो, और अगर आप उस पर टिक करेंगे तो फिर उसकी भी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी कि कहाँ पे काम करती हैं, क्या काम करती हैं। उसके बाद फादर की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अगर मैं इसको टिक करता हूँ कि मेरे जो फादर हैं वो काम करते हैं, तो उसमें फिर आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूशन, उसके बाद योर फादर ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बाद जो टाइटल पोजीशन है वो क्या है, और उसके बाद है नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स है, यानी कि आपकी कितने बहन भाई हैं उनका आपने नंबर लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद लास्ट में है टोटल मंथली इनकम। ये आपने डॉलर्स में सिलेक्ट करनी है कि कितनी मंथली इनकम है। ये करने के बाद सेव कर लेना। नेक्स्ट सेक्शन है कॉन्टैक्ट इन्फो। इसमें सबसे पहले आपने कंट्री, सिटी का नाम, उसके बाद पोस्टल कोड, कॉन्टैक्ट नंबर जो होम का है, उसके बाद ये तमाम आपने लिखना। अपना मोबाइल नंबर है ये लिखना है, उसके बाद स्ट्रीट नंबर, उसके बाद बिल्डिंग नंबर और डोर नंबर, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है। और उसके बाद अगर नीचे आएँ तो नीचे लिखा हुआ है कि माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ डिफरेंट फ्राम माई रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो डिफरेंट है जो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, तो इसको आपने टिक करना है। जब आप टिक करेंगे तो फिर आपसे वो रेजिडेंशियल एड्रेस मांगेगा। अगर ये सेम है, जो आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है और जो आपकी रेजिडेंशियल एड्रेस है ये दोनों सेम है, तो फिर आपने इसको टिक नहीं करना, आपने ऐसे ही रहने देना है। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद है कि प्लीज़ स्टेट हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिविंग ऑन दिस एड्रेस इन मंथ और ईयर, यानी कि कितने टाइम से आप इस एड्रेस पर रह रहे हैं। और मैं ईयर सेलेक्ट करके 3 लिख देता हूँ कि 3 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद आप सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनका आप लिंक दे सकते हो। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद उसके बाद आ जाती है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर है मिडिल स्कूल और हाई स्कूल। और जो मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल में आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है अपनी मैट्रिक की, यानी कि 10th ग्रेड की। तो यहाँ पर सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिटी के बाद स्कूल का नाम, उसके बाद उसका स्टेटस, यानी कि आपने अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, अपना जो मैट्रिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं या अभी जारी है। और उसके बाद स्टार्टिंग डेट और जो ग्रेजुएशन की जो डेट है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद ग्रेड टाइप है। ग्रेड टाइप मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या सिलेक्ट करना है। पहले मैं जो स्टार्टिंग डेट है वो सिलेक्ट कर लूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2017 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और 2017 ये यूजुअली 2 साल का होता है, तो मैं देखता हूँ, चलिए 2017 to 18। और जो भी आपकी अगर तो रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है क्लियरली तो आप वो सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज जो है वो आप देख लीजिए। उसके बाद ग्रेड टाइप है, यहाँ पे आपने 100 सेलेक्ट करना है कि आउट ऑफ 100 कितने परसेंटेज आपके मार्क्स हैं। इसमें ये है कि आपने यहाँ पे जितनी भी परसेंटेज है वो आपने लिखनी है, जैसे 85% है जैसा कि, या 84 आप कर लें। उसके बाद 84 पॉइंट में जो आपकी परसेंटेज है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसा कि मैंने लिखा है 84.00, यानी कि एग्जैक्ट 84% है। उसके बाद आपने डिप्लोमा की जो या रिजल्ट कार्ड की जो पिक्चर है वो आपने अपलोड करनी है या PDF में। उसके बाद है कि हैव यू अचीव्ड एनी सिग्निफिकेंट रैंकिंग, येस और नो। आप अगर कोई सिग्निफिकेंट कोई रैंकिंग आपकी आई है तो आप येस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिख के आपने इसको सेव करना है। जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। उसके बाद आता है हाई स्कूल। तो हाई स्कूल में आपने अपनी जो इंटरमीडिएट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने लिखनी है। सेम वही चीज़ें हैं, कंट्री, सिटी, उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद एजुकेशनल स्टेज का मतलब ये है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है या अभी कंटिन्यू है। उसके बाद हाई स्कूल टाइप, यानी कि किस तरह का स्कूल था, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। हाई स्कूल टाइप में ये देखें, ये पहला है जनरल हाई स्कूल। आपने जनरल हाई स्कूल लिखना है। अगर वोकेशनल हाई स्कूल या रिलीजियस हाई स्कूल नहीं था तो सिंपल कॉलेज था तो आपने जनरल हाई स्कूल लिख देना। उसके बाद मेजर फील्ड ऑफ योर एजुकेशन,
साइंस, नेचुरल साइंस। उसके बाद अगर आपने प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल किया है तो साइंस, नेचुरल साइंस। उसके बाद स्टेटस है, स्टेटस ग्रेजुएट है। उसके बाद स्टार्ट डेट क्या है और ग्रेजुएशन डेट क्या है, ये आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद ग्रेड टाइप, ये आपने सेम वही 100 सेलेक्ट करना है पहले। उसके बाद अपनी जो परसेंटेज है, जितनी भी परसेंटेज थी, अगर पॉइंट में है तो पॉइंट आगे जितने भी थे, अगर कोई भी पॉइंट नहीं है, मतलब कि एक कंप्लीट नंबर है, तो फिर आप .00 कर दें। उसके बाद आपने अपना रिजल्ट कार्ड वगैरह, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद दोबारा से उन्होंने अगर कोई आपकी पोजीशन आई है तो येस कर दे, अदरवाइज़ नो। और उसके बाद आई गॉट यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्जाम रिजल्ट, यहाँ पे नो कर दें। उसके बाद आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने अब इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है बैचलर की। मैं बेसिकली आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ मास्टर्स के लिए। तो यहाँ पे आएगी बैचलर की इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले कंट्री के बाद सिटी मैं देख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ इस्लामाबाद। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ QUI। तो ये बेसिकली कायद आज़म यूनिवर्सिटी आ चुकी है, ये सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फैकल्टी, ग्रेजुएट स्कूल, यहाँ पे फैकल्टी या डिपार्टमेंट वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिपार्टमेंट है और उसके बाद स्टेटस है। स्टेटस में यहाँ पे मैं स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट और जो फैकल्टी है। और ये जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद है डिपार्टमेंट। और ये आप राइट साइड में देखें व्हाट इज़ एजुकेशनल फील्ड, और ये तमाम चीज़ें उन्होंने जो क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं कि अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्टेटस ग्रेजुएटेड है। उसके बाद कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम है। ग्रेडिंग सिस्टम में भी आप देख सकते हैं आउट ऑफ 4 है CGPA, या आपकी परसेंटेज है में भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो CGPA है आउट ऑफ 4 वो भी लिख सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। उसके बाद आपने जो रिज़ल्ट कार्ड और जो डिग्री है उसकी जो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद कोई माइनर फील्ड अगर कोई थी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगेन वही सेम है कि अगर आपका कोई रैंकिंग कोई आई है, आपने फर्स्ट सेकंड पोजीशन हासिल की है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। और ये बेसिकली हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है फॉर मास्टर्स। और उसके बाद है लैंग्वेज डिटेल्स है। और लैंग्वेज डिटेल में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये आपने इन्फॉर्मेशन इस तरीके से ऐड करनी है। और उसके बाद लैंग्वेज डिटेल है। लैंग्वेज डिटेल में सबसे पहले है कि नेटिव लैंग्वेज क्या है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद है अदर लैंग्वेज स्किल्स में आपने ऐड पे क्लिक करना है। जब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपने अपनी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे आप सर्च आउट कर सकते हैं। जैसे पंजाबी है, पंजाबी के बाद उसका जो लेवल है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव होगी। उसके बाद इसी तरह आप और भी लैंग्वेज इसमें ऐड कर सकते हो, जिस तरह से पंजाबी है, ऐसे पश्तो है, उसका लेवल ये भी आपने सेव करना है। सेव करेंगे ये भी ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने तमाम जो अपनी जो लैंग्वेजेस हैं उसको आपने यहाँ पे ऐड कर लेना। उसके बाद लास्ट पे है टर्किश लैंग्वेज स्किल। अगर आपको टर्किश आती है तो येस, अदरवाइज़ आपने नो पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। नो करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये भी मेरा जो सेक्शन है ये सेव हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद जो इससे नेक्स्ट वाला है वो है वर्क एक्सपीरियंस। तो जो वर्क एक्सपीरियंस है वो अगर आपके पास है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। तो अगर वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है तो राइट साइड पे टॉप पे ऐड का ऑप्शन है, वहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद CV मैंने ऐड कर दी है, यहाँ पे सेव कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं ऐड नहीं करता, तो मैं इससे जो नेक्स्ट सेक्शन है उस पर जाता हूँ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास इनमें से कोई टेस्ट है जिसमें हैट है, USAT है, इसी तरह और भी जो पाकिस्तान में टेस्ट होते हैं या इंटरनेशनली जो टेस्ट हैं जैसा कि GRE है या फिर IELTS है, TOEFL है, इस तरह की कोई भी आपके पास है तो आप उसको यहाँ पर उसका स्कोर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दें, ये भी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद सोशल एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे आप देखें ऐड पर क्लिक करेंगे तो अवार्ड, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप है। इसमें से अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो आप यहाँ पर ऐड करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लाजमी इसमें चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ये आप लाजमी इसमें ऐड करें। उसके बाद वॉलंटरी एक्टिविटीज़ है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप सोशली कितने एक्टिव थे। तो इसलिए आप लाजमी यहाँ पर कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस, कोई ना कोई सर्टिफिकेट आप लाजमी यहाँ पर ऐड करें। इसको सेव करें। उसके बाद है टर्की एक्सपीरियंस।
टर्की एक्सपीरियंस में सिंपल जनरल क्वेश्चन है, इसको आपने एडिट करना है। एडिट में सबसे पहला क्वेश्चन है, आर यू इन टर्की नाउ और हैव यू एवर बीन टू टर्की, येस और नो। अगर आप कभी टर्की गए हैं तो येस, अगर नहीं गए तो नो। उसके बाद है टर्की एक्सपीरियंस, प्लीज स्पेसिफाई हाउ यू लर्न अबाउट दिस स्कॉलरशिप। आप यहाँ पे जो भी आप कैसे आपको ये स्कॉलरशिप का पता चला इसका, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद डू यू हैव अ रिलेटिव, कोई आपका रिलेटिव है टर्की में, येस और नो। उसके बाद डू यू हैव एनी रिलेटिव लिविंग इन टर्की, येस और नो। उसके बाद ये करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना। सेव करने के बाद आपने माई एप्लीकेशन है, माई एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, आपने डायरेक्ट जाना है ऊपर होम पेज के ऊपर। तो मैं इधर से जाता हूँ ऊपर होम पेज पर, और जो होम पेज है वहाँ पर जाके मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद मास्टर्स डिग्री, चूँकि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे जब मैं मास्टर्स में आता हूँ तो देखें ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और आर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो मैं ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के सामने जो अप्लाई का ऑप्शन है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जब मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसको आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने देखें ये जो एप्लीकेशन कंडीशंस हैं ये आ चुकी हैं, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सामने आ चुके हैं। ये आपने बड़े गौर से ध्यान से पढ़नी है चीज़ें, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़नी है। और ये पढ़ने के बाद आपने तमाम चीज़ें, उसके बाद आपने ये जो टिक है वो करना है, आई हैव रीड द एक्सेप्ट ऑल द कंडीशन, और सेव पे क्लिक करना है। और ये चीज़ें आपने लाजमी पढ़नी है। सेव पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो कुछ ऑप्शन देगा, और इसमें ऑप्शन ये है कि आपने यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है। इसमें आप देखें यू कैन चूज़ 12 यूनिवर्सिटीज़ एंड डिपार्टमेंट्स एट मोस्ट, यानी कि आप मैक्सिमम जो है वो 12 यूनिवर्सिटीज़ या डिपार्टमेंट्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और जो आपकी प्रेफरेंस फर्स्ट पे होगी आपको उसी में सबसे पहले देखा जाएगा, यानी कि आपकी प्रेफरेंस वाइज आप उसको ऐड कर सकते हैं। आपने ऐड कैसे करना है, आपने ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखें जो चूँकि मैंने स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट किया था तो उसी के रेलिवेंट यहाँ पे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो इसमें आप देखें चूँकि मेरा बैचलर स्टैटिस्टिक्स में है तो इसलिए स्टैट या मैथ में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर से आपने जो प्रोग्राम्स हैं वो आपने देखने हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं मास्टर्स का। तो ये मैंने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, उसके बाद मैं दोबारा ऐड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से आपने दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। इसी तरह जो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं 3-4 यूनिवर्सिटीज़ आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ऐसे ही आपने भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिलेक्ट करनी है अपने प्रोग्राम के रेलेवेंट। तो सिलेक्ट करके आप सेव पे क्लिक करते जाएं और ये ऐड होती जाएंगी, और ऐड करके भी आप इसकी जो प्रेफरेंस है वो चेंज कर सकते हैं। ये तमाम करने के बाद ये जो यहाँ पे टिक करना, आपने टिक करके इसको सेव कर लेना, और इसको जब आप सेव कर लेंगे तो ये बेसिकली आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन है, प्रोग्राम्स की जो सिलेक्शन है वो इस तरीके से आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाएगी। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये सेव करने के बाद उसके बाद ये प्रेफरेंस होगी, और प्रेफरेंस के बाद जो इसके बाद का स्टेप है वो है लेटर ऑफ इंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस पर आपने बहुत ही अच्छे से बहुत ही ध्यान से आपने ये चीज़ बनानी है। और इसमें जब मैं लेटर ऑफ इंटेंट को ओपन करता हूँ तो लेटर ऑफ इंटेंट में आप देखें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो ये थोड़ा सा डिटेल के साथ है। आपने ये जो चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं इसको आपने पढ़ना है। उसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट जो स्टार्ट होता है इसमें जो सबसे पहले है वो है इन दिस सेक्शन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन following detail your academic and social experience relating to the field you want to take an education, your reason for choosing Turkey for study and importance of your future plan of your education and scholarship in Turkey। यानी कि आपने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताना है और आप क्यों टर्की जाना चाहते हैं। आप जो है इस तरह की चीज़ें आपने यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस करनी है इस वाले सेक्शन में। उसके बाद अगर नीचे आए तो नीचे इन दिस सेक्शन यू आर आस्क्ड टू गिव एग्जांपल ऑफ जनरल नॉलेज अबाउट एन एकेडमिक स्टडी इन टर्की। द प्रपोजल दैट यू प्रपोज इन दिस सेक्शन इज नॉट बाइंडिंग। You can work on another subject you choose later in Turkey. However, the proposal you put forward in this section will be used to assess your ability to put forward your academic competence and problem. You can write a case study in the language you express yourself। यानी कि यहाँ पे वो बता रहा है कि आप जो भी टॉपिक जो भी रिसर्च एरिया आप यहाँ पे लिखेंगे ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो रिसर्च है वो भी उसी टॉपिक पे हो। और ये बेसिकली आपके जो रिसर्च प्रपोजल है उसके रेलेवेंट चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद सबसे पहले है कि सब्जेक्ट ऑफ स्टडी कि किसके रेलेवेंट आप जो है वो जो प्रपोज जो आप कर रहे हो जो चीज़ जो
आप जिस पर रिसर्च करना चाह रहे हो उसका क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है। उसके बाद है कि रिसर्च क्वेश्चन अप टू 15 वर्ड्स, 15 वर्ड्स में आपने बताना है क्या रिसर्च क्वेश्चंस हैं, कौन से रिसर्च क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम at least 75, maximum 300 words in this section briefly describe the topic and your theory concept map to the used in this study। यानी कि आपने अपना कंसेप्ट मैप जो है वो बताना है और जो थ्योरी है, जो टॉपिक है वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। मिनिमम 75 वर्ड्स, मैक्सिमम 300 वर्ड्स। उसके बाद चौथे नंबर पर है रिसर्च मेथड, यहाँ पे आपने मेथडोलॉजी डिस्कस करनी है। मिनिमम 50 वर्ड्स, मैक्सिमम 300 वर्ड्स। उसके बाद पाँचवें नंबर पर है प्रिलिमिनरी आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन, और इसमें भी मिनिमम 75 वर्ड्स, मैक्सिमम 300 वर्ड्स। यानी कि आपने जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स हैं वो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट्स होंगे, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद एकेडमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी, कि क्या कंट्रीब्यूट करेगा ये स्टडी में, यानी कि एक किस्म का आप रिसर्च गैप कह सकते हैं इसको, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू है, मिनिमम 75 वर्ड्स, मैक्सिमम 300 वर्ड्स, ये आपने यहाँ पे लिखने हैं। यानी कि लिटरेचर रिव्यू क्या क्या पहले काम हो चुका है। उसके बाद है एडिशनल आइटम्स हैं, उसमें है कि इफ़ यू हैव अ सब्जेक्ट इन योर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट दैट यू थिंक इज़ नॉट क्लियर एनफ एंड यू वांट टू एक्सप्लेन, और इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द इवैल्यूएशन कमेटी प्लीज़ ब्रीफली एक्सप्लेन इन दिस सेक्शन। यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं, जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो आप जो वर्ड्स लिमिट चूँकि ऊपर दी गई है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप मज़ीद एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो एवेल्यूएट करने वाला है वो इस चीज़ को लाजमी देखेगा कि क्या आपने कोई ऐसी चीज़ लिखी है जो देखने वाली है। तो बेसिकली ये कंप्लीट है लेटर ऑफ इंटेंट। इसको आपने अच्छे से करना है, किसी से रिव्यू भी करवाएं लाजमी। रिव्यू करवाने के बाद फिर आप इसको यहाँ पर ये तमाम चीज़ें लिखें। उसके बाद इंटरव्यू लोकेशन है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करना है। उसके बाद जब मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान, तो यहाँ पर शो हो रहा है कि ये 3 सिटीज़ में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इन 3 सिटीज़ में से आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी सिटी में आप इंटरव्यू देना चाहेंगे। और मास्टर्स और PhD के लिए इंटरव्यू होता है, और ये आपने करके इसको सेव कर लेना। जब सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद आ जाएगा रेफरेंस इन्फॉर्मेशन। तो जो रेफरेंस इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपने अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है जिनसे आप रिकमेंडेशन लेटर लेना चाह रहे हैं। तो ये आप कोशिश करेंगे अगर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, या बेहतर ये है कि वो एसोसिएट प्रोफेसर हो, तो उनका आप कंप्लीट जो डिटेल है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पे उनका नाम, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, उनका जो यूनिवर्सिटी का नाम, रेफरेंस लेटर भी यहाँ पे आप अपलोड करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। ऐसे ही आपने जो बाकी जो रेफरेंस लेटर हैं वो भी आपने अपलोड करने हैं, और अपलोड करके उसके बाद है स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पर तमाम जो स्कॉलरशिप की डिटेल है वो दी गई है कि आपका जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए। उसके बाद जो अगर आपके पास आइट्स है तो उसका क्या स्कोर होना चाहिए। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन है, इसको आपने येस नो में उसका आंसर करना है। 2-3 क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है इनको येस नो का आंसर करके तो ये बेसिकली आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसको भी सेव करना है। उसके बाद समरी ऑफ एप्लीकेशन है वो आपने एक दफ़ा देख लेना है क्या क्या चीज़ें आपने अपलोड की हैं। ये देखने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो ये बेसिकली कंप्लीट तरीका था आपके एप्लीकेशन का। इस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए।